सामीन को महसूस कर रहे थे। अब चलिए क़िल्लत वक्त की बिना पर ज़्यादा तबसरा न करते हुए मोहतरम सामीन मैं आपको बतलाता चलूँ कि नात और तकरीर में किस कदर गहरा रब्त और ताल्लुक़ है आप बखूबी जानते हैं कि नात अगर तलवार है, तकरीर अगर तलवार है तो नात उसकी धार है, तकरीर अगर गुलिस्ता है तो नात उसका गुल है, तकरीर अगर कली है तो नात उसकी महक है, तकरीर अगर बादल है तो नात उसकी गरज है, तकरीर अगर बिजली है तो नात उसकी चमक है। इस मुस्तहकम रिश्ते का अंदाज़ा आपको उस वक्त और हो जाएगा कि जब मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा एक ऐसे शख्सियत को कि जिनके अंदर अल्लाह ने तकरीर और नात दोनों की सलाहियत रखी है। मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद उक़ाबी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया से इस इस्तक़बाल के साथ कि बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, वो जिन राहों से आते हैं वो राहें मुस्कुराती हैं, वही अब रूबरू होंगे हमारे देखना यारो, फ़िज़ाएं जिनके अंदाज़े बयां पर झूम जाती हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सभी को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। यार मैं माइक पर बोल रहा हूँ, एक मिनट। भाई बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त में हमारे बीच हाजी अतीकुर रहमान साहिब, जिनका आबाई वतन दभेड़ी है लेकिन फ़िलहाल वो मुकीम है हमारा जो ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर शहर है उसके अंदर वो रह रहे हैं। इस वक्त में अभी वो हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम और हाज़िरीन इज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मदरसे के लिए जो अभी हमारे स्टेज पर मेहमान तशरीफ़ लाए हैं हाजी अतीकुर रहमान साहिब, उन्होंने इस मदरसे के लिए 5100 रुपये दिए। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि ये 5100 रुपये बोले जाएं कि ना बोले जाएं, इसलिए कि हाफिज़ कुरान का ख़र्च तकरीबन 30,000 रुपये है। अगर उनकी तरफ से एक हाफिज़ कुरान के पैसे आ जाएं, मेरा यकीन ये है कि वो हाफिज़ कुरान की तिलावत करता जाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हाजी अतीकुर रहमान साहब के लिए सवाब का ये ज़ख़ीरा बनता जाएगा। बयान के बाद अगर वो आते तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती, वो इंशाअल्लाह खुद ही तैयार हो जाते। लेकिन शायद वो समझ गए होंगे कि काले और सफ़ेद का मकसद ये है कि काले में धोला है, दाल में काला चलने वाला है, इसलिए पहले ही जान बचा ली जाए। जो हाजी अतीकुर रहमान साहब से दरख्वास्त यही है कि कम से कम एक हाफिज़ कुरान का ख़र्च ज़रूर दें। इस मरतबा के हाफिज़ कुरान खर्च होना तो चाहिए था 60,000, इसलिए कि लॉकडाउन में बने हैं वो बच्चे हाफिज़ कुरान, और लॉकडाउन का ज़माना सबके सामने मौजूद है कि कैसे गुजरी है। और आवाज़ें तो ये आ रही है कि शायद दोबारा भी लग सकता है, इसलिए अल्लाह ताला आगे हिफाजत फरमाए। और अगर उनका इरादा हो, ज़िद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे तो वो एक हाफिज़ कुरान खर्च 30,000 रुपये दे दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से। अरे वाह माशाअल्लाह, हाजी साहब ऐसे हो माशाअल्लाह, बार बार अल्लाह ताला आज कराता रहे, कह दो आमीन। हाजी अतीकुर रहमान साहिब के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 हो गए। और ये तो अब मुझे शर्म आ रही है, अगर मैं हाजन साहिबा के भी कह देता तो 60,000 हो जाते, लेकिन अब नहीं कहूँगा इंशाअल्लाह। हमारे हाजी अतीकुर रहमान साहिब के 30,000 रुपये उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला इन 30,000 की बरकत से उनके इरादों को पूरा फरमाए, कह दो आमीन। वो जिस इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह उससे भी बड़ा इलेक्शन उनको अता फरमाए, उसमें कामयाबी अता फरमाए, कह दो आमीन। ये इलेक्शन में उम्मीदवार होना ये कोई गलत काम नहीं है, ये सबसे अफजल काम है आज के दौर में।
जितने इमाम हैं सबको इलेक्शन में उम्मीदवार होना चाहिए। उलमाई किराम को सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर उलमाई किराम हिस्सा लेना शुरू कर दे तो लोग नमाज पढ़ना भी उसके पीछे पसंद नहीं करते। सियासती हो गया, इसके पीछे नमाजी भी नहीं होगी। तो अब हाजी साहब ने सोचा कि इमामों को तो ये इलेक्शन में उम्मीदवार होने नहीं देंगे, कम से कम हाजियों को तो कुछ कहेंगे नहीं, वो आगे अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। हाजियों के बाद इंशाअल्लाह हाफिज़ों का नंबर आएगा, फिर आलिमों का आएगा। इंशाअल्लाह वो जाते रहेंगे, हम आते रहेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। हज़रात उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और शोर मचाने वाली मेरी माँओं और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके मदरसे की जानिब से कुरान अजीम की दस्तार फजीलत के मौके पर ये इजलास मुनक़िद किया गया और इस मुबारक इजलास में आप हज़रात ने मुझे भी याद फरमाया। इसके लिए मैं आप हज़रात का शुक्रगुजार भी हूँ और ममनून भी हूँ कि जो सआदत आप हज़रात इस मुबारक इजलास में बैठ के लूट रहे हैं, उन सआदतों में आप हज़रात ने मुझे भी बराबर शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं कुछ दिन पहले झारखंड के सफ़र पे था कि इस मदरसे के मोहतमिम हज़रत मौलाना क़ारी जान मोहम्मद साहिब और नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहिब और एक इस मदरसे के बेहतरीन उस्ताद हज़रत क़ारी शादाब आलम साहिब, इन हज़रात का मेरे पास फ़ोन पहुँचा और मैंने इन हज़रात के फ़ोन पर अपनी सआदत समझते हुए यहाँ आने का इरादा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मुझे पहुँचा भी दिया है। आप यकीन जानिए कि सीधा किशनगंज बिहार से यहाँ आया हूँ और ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही प्रोग्राम की वजह से आया हूँ कि मैंने वादा कर लिया है इंशाअल्लाह पूरा करना है। और कल खुद मेरे गांव में इजलास है और उसको करके फिर इंशाअल्लाह दोबारा से वहीं बिहार में जाना भी है। मैंने तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। और ये पढ़ी भी इसी नीयत से है ताकि बात मुख्तसर हो और वो अपने अंदर माना खाता समंदर रखे हुए हो, उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसा कि आप हज़रात ने सुना भी होगा कि एक मर्तबा अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैह सफ़र कर रहे तो रास्ते में प्यास लग गई। इधर देखा पानी नहीं, इधर देखा पानी नहीं, कुछ और आगे चले तो एक कुएं पे कुछ औरतें पानी भर रही है। पहुंचे, कहने लगे बहन ना थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। उन्होंने देखा कि तो मीर खुसरू हैं,
जिनकी पहेलियां बड़ी मशहूर हैं। कहा खुसरू साहिब पानी तो मिल जाएगा लेकिन पहले पहली सुनानी पड़ेगी। इनकी पहेलियां बड़ी मशहूर थी। एक मर्तबा सफर कर रहे तो कुछ लोग एक बड़े बाबा के पैर दबा रहे, कोई सर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। ये पहुंचे और इनके जहन में बात आई ना जाने कितने बड़े हजरत जी हैं, चलो सलाम करते चलें। तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो पीर साहब ने कहा वालेकुम सालेकुम नालेकुम खालेकुम हालेकुम। क्या यार अजीब व गरीब जवाब है। हमने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, सलाम का जवाब ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। चलो इनसे मुलाकात करेंगे। कहा भाई हजरत से हमारी मुलाकात करा दो। कि देखो साहब वहीं रहना, पहले हम हजरत जी से इजाजत लेंगे। अब लोगों ने कहा हजरत जो अभी आपको सलाम कर रहा था वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत ने सोचा कि अभी तू फंस जाए तो कोई तरकीब निकाली जाए। उन्होंने कहा देखो मुलाकात तो कर सकते हैं लेकिन मेरा एक मिसरा है, अगर वो उससे पहला तैयार कर दे तो मुझसे मुलाकात कर ले, वरना वो ऐसा नहीं कि मुझसे मुलाकात करे, मुझसे उससे बड़ा आदमी कर सकता है। तो क्या है जी कि इसको बोलो। फिर सार सरापा सर्रफ सू का पहला मिसरा क्या है। हजरत समझिए कि इसके पास यही है और कुछ दाल धनिया है ही नहीं है। हजरत ने कहा भाई मुझे तो मालूम नहीं, आपके हजरत ही बता दे। अब उनके पास भी दाल धनिया कुछ और नहीं था। कहने लगे हजरत बता दो। कि नहीं यही बताएगा, मुलाकात इसको करनी है। ये कह रहे कि वो बताएगा। अमीर खुसरू कह रहे पीर साहब बताएंगे। बात बड़ी बड़ी आगे को चली और फरमाया अमीर खुसरू ने कि देखो भाई अगर ये बता दे तो आप इनकी बातों के ऊपर यकीन करना और मैं बताऊं तो मेरी बातों को मान लेना। लोगों ने कहा हजरत बिल्कुल सही है। तो अमीर खुसरू ने दिल बदिल गजल बनाई और यूं कहा कि धान कुटैयो धमक दूं, धान कुटैयो धमक दूं, खिचड़ी पकैयो खद बद खूं, और घी डालियो चल्लम चू, फिर सार सरापा सर्रफ सू। ये है मेरी असली गजल। तो इनकी पहेलियां बड़ी मशहूर थी। उन औरतों ने कहा पानी तो पिला देंगे मगर पहले पहली सुनानी पड़ेगी। हजरत ने कहा सुन लो। तो उनमें से एक ने कहा ना, पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी खीर पे। दूसरी कहने लगी बिल्कुल नहीं, पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी चरखे पे। तीसरी कहने लगी ना जी ना, पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी ढोलक पे। चौथी कहने लगी ना 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 ना, पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी कुत्ते पे। अब एक पहली सुनानी है, चार फरमाइशें हैं और चारों की अलग अलग है। मगर अमीर खुसरू भी अमीर खुसरू फौरन गजल बनाई और कहा खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, और चरखा लियो जलाए, और कुत्ता आके खाए गए तू बैठी ढोल बजाए। एक ही पहली में चारों की फरमाइशें पूरी कर दी। और बात भी कितनी आरिफाना कही, बात भी कितनी जामे कही कि हमने अमल तो बड़ी मेहनत से किए, अमल बनाने के लिए पूरी पूरी रात के जलसे सुने, तहज्जुद की नमाज अदा की, रमजान शरीफ के रोजे रखे, हज किया, अमामा बांधा, तबलीगी जमात में चिल्ले लगाए, मगर हमारे अंदर या कारी का कुत्ता आया और हमारे अमाल चाट के साफ हो गया। और अब हम ढोल बजाने के मैं हाजी हूं, मैं नमाजी हूं, मैं मौलाना इरशाद में कारी शादाब साहब हूं। अब हमारे ढोल बजाने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर तो रियाकारी का कुत्ता आके हमारे आमाल चाट के साफ हो गया। इसलिए
सुनिए मेरे प्यारो, आप हजरात कल से अब तक इस इजलास को समाप्त फरमा रहे हैं, नीयत ये करो कि इंशाअल्लाह जितना सुना है अमल भी किया जाएगा, जितना सुना है अमल भी किया जाएगा। अगर आप हजरात ने अमल की नीयत कर ली, इंशाअल्लाह अमल करना आसान भी हो जाएगा। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, तो मैंने भी इस मुबारक इजलास में कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस पढ़ी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत की सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी, कुरान आएगा, नबी वाले बाल बन जाएंगे, कुरान आएगा, नबी वाली आंखें बन जाएंगी, कुरान आएगा, नबी वाली दाढ़ी आ जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा, कुरान आएगा, नबी वाली चाल आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली सुन्नतें आएंगी, कुरान आएगा, नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वज़ुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, तो कुरान वल्लैली इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नजर बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानौ व शफतैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफअना लका जिक्रक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के यतीमन फआवा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जमाना बता, तो कुरान वल असर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का शहर बता, तो कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की तिलावत बता, कुरान वरत्तिलिल कुरान तरतीला कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बीवियां बता, तो कुरान या निसाअन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बेटियां बता, तो कुरान कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नमूना बता, तो कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रहमत बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नाम बता, कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का काम बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की इताअत बता, कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी बता, कुरान वमा मा ताकुमुर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का दरूद बता, कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की मिअराज बता, कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की परवाज़ बता, कुरान क़ाब क़ौसैन औ अदना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बातें बता, कुरान मा यंतिक़ु अनिल हवा कहने लगा। ए कुरान मेरे
नबी के सहाबा बता। कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता। कुरान वल्लजी जा बिस्सिद्क़ कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का उमर बता। कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का उस्मान बता। कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का अली बता। कुरान रुकान सुजदा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का बिलाल बता। कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आयशा बता। तो कुरान सुबहानका हाजा बुहतानुन अजीम कहने लगा। गरज ये है कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है, और ये इंसान इस कुरान को छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। एक शायर कहता है, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मीन। अरे कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबी। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ए मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा का सारा कुरान अजीम नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है। और क्यों ना करे, आका नमूना भी बन के आए और आका रहमत भी बन के आए। अल्लाह के महबूब दुनिया से पर्दा कर गए, दुनिया से तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। अबू बकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे, अपनी बेटी आयशा के पास पहुंचे। फरमाया, बेटा जी अब्बू, आपको मालूम है कि हमारे नबी तो दुनिया से पर्दा कर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गए, लेकिन बेटी आज मैं मालूम करने ही आया हूं कि क्या कोई काम ऐसा भी है जो मेरे मुस्तफा ने किया हो और आज तक वो मैंने ना किया हो। फरमाया, हाँ अब्बू जान, एक काम है जो मैंने मुस्तफा को करते हुए देखा है, मैंने अपने नबी को करते हुए देखा है, आज तक मैंने आपको करते हुए नहीं देखा। फरमाया, क्या काम है? फरमाया, अब्बू जान, हमारे नबी हमसे कभी कभी हलवा तैयार कराते और हलवे को डब्बे में पैक करते और इशारा करके कहा कि इस रास्ते से कहीं जाते थे, मालूम नहीं कि कहां जाते होंगे। फौरन अबू बकर ने हलवा तैयार कराया, डब्बे में पैक किया और जिस रास्ते से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे उसी रास्ते से चल दिए कि चलते 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 दूर निकल गए। दूर जाने के बाद देखा कि पहाड़ में गार है, उसमें देखा कि कोढ़ी बैठा हुआ है, आंखों से अंधा भी है, पैरों से लंगड़ा है, हाथों से लूंजा है। समझ गए कि मुस्तफा यहीं तशरीफ लाते होंगे। अबू बकर उसके सामने बैठे, डब्बा खोला, हलवा निकाला और उस कौड़ी के मुंह में डाला। उस कौड़ी ने कहा, कौन जालिम है जो मुझे परेशान करने के लिए आ गया? लगता है मोहम्मद का इंतकाल हो गया। अबू बकर की आंखों में आंसू आए। फरमाया, मेरे दोस्त, तुझे इस गार में किसने बताया है कि आज मुस्तफा जान रहमत दुनिया से रुखसत हो गए हैं? फरमाया कि तेरे हलवा खिलाने ने बता दिया कि आज मुस्तफा दुनिया में नहीं है। फरमाया, क्यों?
के हलवा खिलाने वाले सुन, यहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलवा लेके आते तो मेरे दांतों में, मेरे मुंह में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस हलवे को नरम कर लूं। मुस्तफा का तरीका हलवा खिलाने का ये था कि वो मेरे सामने हलवे को निकालते, फिर उस हलवे को अपने मुंह में डालते और अपने मुंह में नरम करने के बाद मेरे मुंह में डालते थे। मैं मुस्तफा जान रहमत के मुंह का नरम किया हुआ हलवा निगल जाया करता था। अबू बकर की आंखों से आंसू आए। आज लोग कहते हैं कि हमारा नबी कैसी रहमत है। मैं बताऊं, अबू बकर ने सवाल फिर उठाया कि तेरा नाम क्या है? फरमाया, अबू बकर मत पूछो, मैं मुसलमान भी नहीं हूं। और कौन है? कि मैं तो यहूदी हूं, मैं कलमा आज तक नहीं पढ़ा है। मुझे कभी भी आका अलैहिस्सलाम ने ना मजबूर किया है कि कलमा पढ़ लिया जाए। ए दुनिया के इंसानों, मेरे नबी ने कभी यहूदी को नहीं देखा। यहूदी के ऊपर भी रहमत, ईसाइयों के ऊपर भी रहमत, काफिरों के ऊपर भी रहमत, मुशरिकों के लिए भी रहमत। मेरे आका ने कभी उसको मजबूर नहीं किया कि कलिमा पढ़ना है। फरमाया, तू कौन है ये बता। मैं तो बता दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं तो यहूदी हूं। फरमाया, मेरा नाम तो अबू बकर है। अबू बकर? आपका तज़किरा बारहा किया करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अबू बकर, मुझसे गलती हो गई। अबू बकर, मैंने अपनी जिंदगी को गंवार दिया। अबू बकर, मैंने अपनी जिंदगी को बेकार गुजारा। अबू बकर, आज मैं तौबा करता हूं। अबू बकर, तुम गवाह बन जाओ कि जिस मुस्तफा जान रहमत गुलामों का आलम ये है, उस मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा कि जिसके जाने के बाद उसके उम्मती, जिसके जाने के बाद उसके गुलाम एक एक सुन्नतों को तलाश कर करके अमल कर रहे हैं। आज अबू बकर, तेरे हलवा खिलाने ने मुझे मजबूर कर दिया है और आज मैं कहता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम गवाह बन जाओ। आज मैं अबू बकर तेरे हलवा खिलाने की वजह से मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ के मुसलमान बनता। ये मेरे आका के दीवाने, ये मेरे आका की रहमत। लेकिन आज हमने अपने घरों से मुस्तफा की सुन्नतों को निकाल दिया है। सुबह होती है कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। सुबह को उठते हैं तो मोबाइल हाथ में, रात को सोते हैं तो मोबाइल हाथ में। क्या मेरे नबी की कोई चीज नजर नहीं आई? आजकल तो मेरी माँ बहनों का आलम भी यही हो चुका है। कल की मेरी माँ बहनें सुबह ही उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती, उसके बाद अपने शोहरों को उठाती, जवान भाइयों को उठाती, कहती कि अजान हो चुकी है, मस्जिद चले जाओ। ये लोग मस्जिद जाते और वो माँ जो आज सोई हुई है अपने आगोश में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेती और छोटे छोटे बच्चों को लेने के बाद फजर की अजान से फजर की नमाज के वक्त तक कुरान की तिलावत करके उनको सुनाती। आज का आलम ये है, कुरान की तिलावत तो क्या करें, खुदा की कसम नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। और जब तुम कुरान की तिलावत करते थे, जब तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान लाए हुए कुरान को अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते थे, तो खुदा की कसम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तुम्हारे बच्चों के सरों पर पगड़ियां बांधने के लिए तशरीफ लाते थे। एक अल्लाह वाले हुए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, 4 साल की उम्र है। माँ को फिक्र हुई कि बाप का साया सर से उठ चुका है। बच्चे की उंगली पकड़ी और जैसे ही मदरसा है, एक मदरसे में पहुंच गई। कहा, हजरत जी मेरे बच्चे का दाखिला कर लो। दाखिला हो गया। जब ये अपने बच्चे को मदरसे में छोड़कर जाने लगी तो कहा, देखो हजरत, बाप इस बच्चे का दुनिया से रुखसत हो गया है।
मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा किसी काबिल हो जाए, तो मेरी तमन्ना यह है कि जब तक ये किसी काबिल ना हो, जब तक ये आलिम ना बने, जब तक ये हाफिज ना बने, तो इसको छुट्टी मत देना। ये कह के रुखसत हो गई। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। ये पढ़ते पढ़ते एक महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, 8 महीने हुए, 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, 11 महीने हुए, 12 महीने हो गए। बच्चे ने अम्मा की शक्ल को ना देखा और अम्मा ने बच्चे की शक्ल को ना देखा। 12 महीनों के बाद बच्चे को अम्मा की याद आ गई। उस्ताद के पास पहुंचे, हजरत छुट्टी दे दो, अम्मा को देखने को मन कर रहा है, जल्दी आ जाऊंगा। उस्ताद के दिल में रहम आया और कहा छुट्टी दूं तो जो माँ के साथ वादा किया था वादा खिलाफी हो जाएगी, और ना दूं तो बच्चा छोटा है, इसका दिल टूट जाएगा। चलो कोई तरकीब सोचे। एकदम फौरन कहा देखो बेटा, छुट्टी तो मिल जाएगी, इतना सबक दिया कि जो 2 महीनों में भी याद करके ना सुना सके, कि अगर तूने यहां से यहां तक सबक सुना दिया तो छुट्टी मिल जाएगी। क्या ठीक है? ओहो, मां ने अपने बच्चे को कैसा तैयार किया था। बच्चे ने फौरन किताब को तीपाई पे रखा, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद यूं कहा या अल्लाह, जब मेरी मां मुझे इस मदरसे में छोड़कर जाने लगी तो मेरी मां ने मुझे एक बात कही थी, बायजीद दुकान खोल के सुन ले, अगर तेरे सामने कोई परेशानी आ गई, अगर तेरे सामने कोई मुश्किल काम आ गया तो किसी के सामने जाहिर मत करना, बल्कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने रख देना, अल्लाह तेरी परेशानी को आसानी में तब्दील कर देगा। या अल्लाह, आप भी जानते हैं मैं इतना सबक याद नहीं कर सकता, उस्ताद ने दिया भी है इस नीयत से ताकि याद ना हो सके, लेकिन या अल्लाह पे खजानों में कमी नहीं आएगी, अगर ये मेरा सारा सबक मेरे जहन में बिठा दे। फौरन अल्लाह ने याद करा दिया और कहा जाओ। फौरन किताब उठाई, उस्ताद के पास पहुंचे और सारा सबक सुना दिया। अब तो छुट्टी देना पड़ा। कहा जाओ, चल जाओ, गैर हाजिरी मत करना, जल्दी आ जाना। कि हजरत जल्दी आ जाऊंगा, एक माँ के साथ खाना खाऊंगा, माँ को अपना सबक सुनाऊंगा, माँ की दुआएं लेके वापस हो जाऊंगा। मेरे प्यारो, काटका के मुसलमानों, अतराफ और कनाफ से आए हुए शम्म रिसालत के परवानों, बच्चे के दिल में कितने ख्यालात होंगे। कभी सोचता होगा माँ को सबक सुनाऊंगा, कभी सोचता होगा माँ के साथ नमाज अदा करूंगा। ये सारे ख्यालात लेकर सफर शुरू किया कि चलते 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 घर आ गया। कुंडी खटखटाई, अम्मा, आवाज कोई नहीं, अम्मा, आवाज कोई नहीं, अम्मा, आज आपका बायजीद आपका दीदार करने के लिए आया है। माँ, दरवाजा खोल के दीदार करा दो। माँ की दिल में मोहब्बत थी, वो उभरी, कुंडी खोलने के लिए चली। फौरन दिल में ख्याल आया कि अगर आज तूने बच्चे को घर में बिठा लिया तो बच्चा शायद तालीम से दूर हो जाए। फौरन दिल पे पत्थर रख के यूं कहा, कौन आ गया बायजीद? चला जा दरवाजे के सामने से। मेरा बायजीद जब तक नहीं आएगा, जब तक वो किसी काबिल ना हो जाए, और ये दरवाजा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा। ओहो, बच्चा टूटे पैरों से फिर वापस मदरसा पहुंच गया। लाओ ऐसी माएं, लाओ ऐसे इंसान। बच्चा गया, उस्ताद के पैरों में गिर गया। हजरत अम्मा ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। हजरत मेरी मां ने मुझे अपना दीदार तक न किया। उस्ताद ने तसल्ली दी और कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी अम्मा तुम्हें कुछ बनाना चाहती है। आज नहीं खोला कोई बात नहीं, एक जमाना ऐसा आएगा कि जब तू कामयाब हो के घर जाएगा तो तुम्हारी अम्मा दरवाजा नहीं बल्कि आपकी पेशानी का बोसा लेगी, तुम्हें अपने गले से लगाएगी, अपने सीने से लगाकर सीने को ठंडा करेगी। तुम एक मर्तबा पढ़ तो लो। बच्चे ने फिर पढ़ना शुरू किया
कि पढ़ते पढ़ते फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, 7 साल हुए, 8 साल हुए, 9 साल हुए, 10 साल हुए, 11 साल हुए, 12 साल हुए, 13 साल हुए, 14 साल हुए, 15 साल हुए, 16 साल हो गए। बच्चे ने मां की शक्ल को ना देखा और अम्मा ने बच्चे की शक्ल को ना देखा। 16 साल के बाद बायजीद के उस्ताद मोहतरम आराम कर रहे, सो रहे, कि सोन रहे हुए ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए बायजीद के उस्ताद, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक आप मेरे बायजीद को इसकी मां से अलग रखेंगे? कब तक आप मेरे बायजीद को इसकी मां से जुदा रखेंगे? जैसे ही आपकी आंख खुले तो अपने सर की पगड़ी को मेरे बायजीद के सर के ऊपर रख के कह दे, जा तुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर्टिफिकेट दे दिया है, अपनी मां का दीदार कर ले। आंख खुली, बायजीद जी उस्ताद मोहतरम इधर आइए। बायजीद उस्ताद के सामने अदबन खड़ा हो गया, देखा कि उस्ताद की आंखों से आंसू चल रहे। फरमाया, हजरत आप क्यों रो रहे? कि कुछ नहीं। कि नहीं कुछ तो है जो आपकी आंखों से आंसू हैं। फरमाया, बेटा कुछ नहीं। कि नहीं बताना पड़ेगा। फरमाया, बेटा अभी मैं सो रहा था कि अभी अभी मेरे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और मुझे हुक्म दिया है कि आज मैं अपने सर की पगड़ी को तेरे सर के ऊपर रख के तुझे तेरी मां के पास वापस कर दूं। और मेरे बेटे, आज तुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है और सर्टिफिकेट देने वालों कोई आम इंसान नहीं है, 2 जहां के सरदार हैं। लो इस पगड़ी को लो और अपनी मां का दीदार कर लो। वही फिर 16 साल पहले वाली चाल, बच्चे ने सर को पगड़ी पे लिया, सफर शुरू किया कि चलते 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 फिर घर आए। कुंडी खटखटाई, अम्मा आज भी आवाज कोई नहीं। अम्मा आवाज कोई नहीं। अम्मा आज आपका बायजीद खुद से नहीं आया। अम्मा आज आपका बायजीद खुद से नहीं आया, भेजा गया है और भेजने वाला भी कोई आम इंसान नहीं है, 2 जहां के सरदार हैं। अम्मा आज तेरे लाल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर्टिफिकेट दे दिया है, दरवाजा खोल के अपना दीदार कराओ। मां ने दरवाजा खोला, बच्चे की पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाकर दिल को ठंडा किया और उसके बाद यूं कहा, बेटा आप 15 साल पहले भी आए थे? कि मां आया था, लेकिन मां आपने दरवाजा तक न खोला। फरमाया, बेटा मेरे दिल में उस दिन भी इतनी मोहब्बत थी, मेरा दिल चाहा कि तुझे अपनी आगोश में ले लूं, मेरा दिल चाहा कि तुझे अपने सीने से लगा लूं, लेकिन मैंने सोचा कभी मेरा बच्चा हाफिज कुरान ना बन सके तो मेरे दिल पे पत्थर रख के तुझे वापस कर दिया था। आज तुम मेरे सीने से लगला, आज तुम मेरे आज आगोश में आ जा। और उसके बाद मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्लाह के सामने दुआ की, या अल्लाह आपने मेरे बायजीद को हाफिज कुरान भी बना दिया, आपने मेरे बायजीद को आलिम दीन भी बना दिया, लेकिन या अल्लाह आज मेरी गुजारिश ये है कि इसको सारी जिंदगी के लिए अपने दीन की खिदमत के लिए मकबूल फरमा ले। आज माँ मकबूलियत की दुआएं कर रही हैं। माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए, बाप हो तो ऐसे होने चाहिए जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाए। खुदाई कसम खुश नसीब है वो माँ बाप जिनकी औलाद ऐसे लॉकडाउन में हाफिज कुरान बने हैं। क्या अजीब माँ बाप